लगता है कि जैकी श्रॉफ की लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। एक बच्ची और एक उसका फ्रेंड जो बनता है, या दोस्त, एक देखने लायक फिल्म है और डेफिनेटली अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है दोनों की, बच्ची की और अच्छा, कहते हैं कि आर्टिस्टिक फिल्म, मतलब इसको आप सेमी आर्टिस्टिक बोलेंगे, कमर्शियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ रहेगा फिल्म की, तो कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी है फिल्म की। वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली वर्क फॉर द फिल्म। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इसको? हाँ, 10 में से 7 दे पाऊँगा। थैंक यू। अलग किस्म की फ़िल्म है। जो गुड सिनेमा, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी कहानियाँ बहुत सिमिलर होती है, एक ही घिसी पिटी कहानी को लेकर लोग फिल्म बना देते हैं, उन सब फिल्मों से बहुत अलग है। बहुत अपने ही पेस पर मूव करती है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं एंड जो मैसेज है बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मेरे ख्याल से टाइटल जो है लाइफ इज़ गुड, बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है। इतना पॉजिटिव मैसेज है, मैसेज के साथ बांध के रखती है। भले स्टोरी एक थिन स्टोरी लाइन है, लेकिन अलग अलग जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं जिसकी वजह से ऑडियंस का माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑडियंस को ऐसे लगता है कि आगे क्या होगा, देखें आगे। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स का ट्विस्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। अच्छा, कहीं ना कहीं रिश्तों के बारे में एक अलग सा संदेश भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते जो खून से ऊपर भी एक रिलेशनशिप है दोस्ती की। एंड इनफैक्ट वो जो प्रोटैगनिस्ट है, लड़की है, उसकी मासी के साथ वो रहती है, तो उसके रियल फादर के साथ वो जाना नहीं चाहती। तो बहुत अलग अलग एंगल्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स है रिलेशनशिप के, जो इससे पहले कभी हिंदी सिनेमा में देखने को नहीं मिले हैं। अच्छा सर, आप तक अभी तक देखा होगा, जो भी क्रेडिट होता है या तो एक्टर को दिया जाता है, या फिर डायरेक्टर को दिया जाता है, या फिर राइटर को दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म से आपको नहीं लगता कि एक प्रोड्यूसर को भी पूरा क्रेडिट जाता है? वो तो समझदारी से उसने डेफिनेटली और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि नए प्रोड्यूसर हैं। जनरली जब नए प्रोड्यूसर्स आते हैं वो एकदम कमर्शियल सिनेमा, जो रूटीन स्टोरीज़ होती हैं, उनको लेकर अपना डेब्यू करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू प्ले सेफ। लेकिन आनंद शुक्ला जी जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक किस्म से बहादुरी दिखाई है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं तो एटलीस्ट वी स्टैंड आउट। तो मेरे ख्याल से अच्छा अटेम्प्ट है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल। इस तरह की फिल्में आती हैं, प्रमोशन भी होता है उनको, लेकिन क्रिटिक्स का बहुत सहयोग भी मिलता है उनको, लेकिन पब्लिक तक वो फिल्म। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे देश में सिनेमास बहुत लिमिटेड है और इसलिए स्टारकास्ट फिल्मों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जब तक सिनेमास बढ़ेंगे नहीं इस कंट्री में, तब तक ऐसी छोटी नॉन स्टारकास्ट फिल्मों को सांस लेने की ना तो जगह मिलेगी और ना तो टाइम मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एग्जीबिशन चेन्स जो हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि गुड सिनेमा को भी, मैं नहीं बोलता हूँ 50% शोज़ दें, लेकिन अगर 20% शोज़ भी दें तो बहुत फ़र्क आ सकता है। ऐसे ही सिनेमा बदलेगा और ऐसे ही लोगों का टेस्ट बदलेगा। अच्छा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर का मानना है कि जो फिल्म अवार्ड किसी फंक्शन में चलेगी तो कहीं ना कहीं वो फिल्म की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। एक्चुअली ऐसा था, मगर अब धीरे धीरे वो भी माइंडसेट बदल रहा है। बट यस, कई सालों तक, बहुत सालों तक यही था, क्योंकि ऑडियंस का ये सोचना था कि फेस्टिवल्स में अगर फिल्में अवार्ड्स जीतती है तो फिर वो कमर्शियल नहीं हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि ऐसी ही फिल्में जो फेस्टिवल के लिए बनी थी वो ही एंटर होती है। कमर्शियल फिल्में अक्सर फेस्टिवल्स में एंटर नहीं होती है। तो कुछ हद तक सही भी था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी थॉट बदल रहा है। सर, एक हटके सवाल है, कुछ फिल्म आने से पहले लीक हो जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। एंड पायरेसी को अगर नहीं रोका जाए तो इंडस्ट्री के बहुत नुकसान हो सकते हैं। उड़ता पंजाब तो चलो लोगों को पसंद आ गई और सिर्फ 2 दिन पहले लीक हुई थी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या 10 दिन पहले हो गया, जिसकी वजह से उस फिल्म को बहुत नुकसान हुआ। पिक्चर अच्छी नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन अगर ऑनलाइन लीक नहीं होती तो कम से कम 8-10 करोड़ के कलेक्शन ज़्यादा होते। क्या सेफ्टी रखनी है इसके लिए, कैसे रोका जाए? सेफ्टी क्या, जब तक कानून हमारे साथ ना हो, सेफ्टी तो सब कोशिश करके रखते हैं, लेकिन कानून का साथ ना हो तो मुश्किल है। कहीं ना कहीं देखिए, टैक्स देते हैं, सब कुछ होता है, इंडस्ट्री
100%, 100%, कहीं ना कहीं ये फर्ज तो बनता है। 100% गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का, अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का अफसोस, मतलब दुख भरी कहानी यही है कि एंटरटेनमेंट है, इसलिए एंटरटेनमेंट को मजाकिया तौर पर ही लेती है गवर्नमेंट भी, अथॉरिटीज़ भी। उनको लगता है एंटरटेनमेंट है तो कुछ भी चलता है, लेकिन कुछ भी नहीं चलता। जब नुकसान होता है तो पैसों के मामले में ही नुकसान होता है, तो बुरी बात है। सर आखिर इस 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, थैंक यू। आया पिक्चर बहुत ही मूवी अच्छी है, मेन सिनेमा से हटके है इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। द सब्जेक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, वेरी टची, एंड द कास्ट जो जिन लोगों ने काम किया है वो भी बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग रही है। And of course, Anand Shukla is a friend of mine, so I think so it's his first movie, so he's really produced it so well. All the best to him, and all the best to everyone who has put so much of effort to make this such a lovely movie. Thank you. बताइए कि क्या मतलब क्या कैसी लगी आपको, क्या लगा? फिल्म तो बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, और डिफरेंट अप्रोच के साथ जो ज़िंदगी की बात कही है, इमोशंस को होल्ड किया है। मतलब फिल्म इसकी कास्टिंग, इसका डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट, इसकी ग्रिपिंग, लाइटिंग, विजुअल्स, लोकेशंस, फोटोग्राफी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, एंड परफॉर्मेंसेस इसके बहुत बढ़िया हैं। जो कास्टिंग है, जो एक बच्ची के जो 3 शेड हैं, बच्ची, फिर मिडिल, फिर बड़ी होकर के, फुल ऑफ लाइफ। ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अनंत महादेवन की अब तक की डायरेक्ट की हुई फिल्मों से सबसे अच्छी पिक्चर है। इसमें पार्ट बनाए गए हैं मूवी के 4 चैप्टर में। हाँ, 4 चैप्टर है, तो लास्ट चैप्टर इज द ठीक है, इट्स कहते हैं कि सम अप है, बट फर्स्ट 3 चैप्टर्स धीरे धीरे कि एक डिप्रेशन में जाता है आदमी, और एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, अदर स्टेप, 2 बार वो डिप्रेशन में जाता है, 2 बार सुसाइड करने जाता है, एंड अगेन लाइफ कम्स इनटू हिज लाइफ, एंड अगेन फिर ज़िंदगी में फिर जीने की रुचि होती है। तो लाइफ इज़ गुड, इन फैक्ट द फिल्म इज़ वेरी गुड। जैकी दादा की बात करें, क्या कहना है? जैकी दा तो जैकी दादा ही हैं, इज़ दादा, एंड इवन रजत इज़ वेरी नाइस, जैकी इज़ वंडरफुल, एंड बाकी और भी कास्टिंग तो वेरी परफेक्ट एक्चुअली। हाँ, सारे एक्टर्स, मैं सबके नाम एक एक करके क्या लूँ, लेकिन कास्टिंग इसका प्लस पॉइंट है, लोकेशन प्लस पॉइंट है, एवरीथिंग इज फिल्म इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक। किस जॉनर की फिल्म कहेंगे आप? कहा जाता है कि आर्ट फिल्म, प्रयोगवादी फिल्म, ऐसी फिल्म, क्या नाम देंगे इसका? इस फिल्म को आप क्या कहेंगे? डिफिकल्ट सवाल है। हाँ, थोड़ा सा ये प्रयोगवादी फिल्म नहीं है, ये एक फिल्म है जो लाइफ के करीब है और ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं कि इंस्पायर करती है, कि ज़िंदगी में एक चीज़, एक घटना जो घट गई उसको लेकर के रोना नहीं, ज़िंदगी के नए चैप्टर्स, लुक फॉरवर्ड वाली बात है कि ज़िंदगी किसी एक के साथ ख़त्म नहीं होती, आप उसको आगे बढ़िए। ज़िंदगी एक नए शेप में, एक नए कलर में आपका बाहें फैलाए इंतज़ार करती है। और तो ये मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी मूवी है, प्रयोगवादी नहीं है, डिफरेंट है, बट पॉजिटिव अप्रोच के साथ भरी हुई पिक्चर है। थैंक यू सर। या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मूवी वाकई इतनी अच्छी थी कि पकड़ के रखी। जैसे मैंने इस कॉफ़ी को पकड़ के रखा है, ऐसे मूवी ने मुझे पकड़ के रखा है। और सबसे अच्छी बात कि फिल्म में जग्गू दादा हैं, जैकी श्रॉफ, मुझे गर्दिश के बाद अब अच्छे लगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा जैकी श्रॉफ का ये अब तक का दी बेस्ट काम था। और डायरेक्शन वाइज फिल्म की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी, जो सहजता थी, सरलता थी फिल्म की, बहुत ही साधारण तरीके से उतारी गई फिल्म पर। और सुनीता जो मासी बनी थी
उसने बहुत ही अद्भुत काम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और इनफैक्ट अब जाकर के मैंने उसे कई फिल्मों में, टीवी सीरियल में, छोटे छोटे रोलों में देखा, लेकिन अब जाकर के उसे एक सही प्लेटफॉर्म मिला और उसने प्रूफ कर दिया कि वो बहुत अच्छी अदाकारा है। और जो ट्रांजिशन दिखाया है फिल्म में वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। लोकेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लॉइट किया गया है। मुझे अभी पता चला पंचगनी था, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। खासकर विशेष तौर पर इतनी नेचुरल लाइटिंग के साथ जो वेदर और क्लाइमेट को कैप्चर करना कैमरा में, वो इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। और रचित कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है और हर एक बारीकी से फिल्म पर देखा गया, काम किया गया है। जैसे उनका ट्रांजिशन जो दिखाया है, जर्नी जो दिखाया है, वो द पीरियड ऑफ टाइम, सबके किरदारों में मेकअप और कॉस्ट्यूम गेटअप वो भी बदलता गया फ्रेम। जैसे फिल्म में चैप्टर्स है, उसको बहुत अच्छे से मतलब उसका अध्ययन किया गया है सारे चैप्टर्स का, और बखूबी उसे सबने निभाया है और वो किरदार सामने आता है। और ये सारे किरदार ऐसे हैं जिससे हम रिलेट कर सके। और विशेष तौर पर उसमें एक ऐसी फिल्म मतलब ये साबित हुई है जिससे सारी पीढ़ी अमूमन उससे अच्छे से रिलेट कर सके, बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं हम सब कुछ। और एक ऐसी फिल्म है जो संजीदा भी है और सिखाती भी है और सोचने पर विवश भी करती है आपको।